Our own planet, Earth, has more events occurring on it than we imagine. Science knows no country because knowledge belongs to humanity and is the torch which illuminates the whole world. So think like a torch and stay positive. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। मेरा नाम मनीष मयंक है और मेरे चैनल का नाम स्काई फाई लर्नर है। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस के बारे में, क्या होता है साइंस, आखिर होता क्या है ना। साइंस के क्या क्या ब्रांचेस होते हैं, साइंस का क्या क्या यूज होता है, क्या डेवलपमेंट है, साइंस की थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे और उसके बाद फिर हम इसको अलग अलग स्टेप्स में क्लासिफाई करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग चलते हैं सबसे पहले साइंस के बारे में पढ़ने के लिए। बहुत एक्साइटेड हो जाइएगा, आपको इतना मजा आएगा इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया को, साइंस की दुनिया को भ्रमण करने में बहुत अच्छा लगेगा। और मैं आपका साथी रहूंगा उसमें। मैं आपको रास्ते बताऊंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा कि आपके साइंस के वर्ल्ड में आपको कैसे जाना है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले साइंस के बारे में। जैसे हमारे चारों तरफ जो भी चीजें होती है ना, बरसात का होना, इंद्रधनुष का बनना, उसके अलावा मीन्स जैसे कि कार का चलना या बाइक का दौड़ना, हमारा कोई बच्चा का ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, प्लांट्स का ग्रो होना, ठीक है बच्चों, लाइटनिंग का साउंड होना, थंडर स्टॉर्म्स होना, ठीक है, एक गिटार का साउंड होना, है ना, एक हारमोनियम का साउंड प्ले होना, ये सब जो है बच्चों बेस्ड है किस पे, साइंस पे। एक डॉग जो है सो पपी को बर्थ देता है, एक ह्यूमन बीइंग छोटे बेबी को बर्थ देती है, एक मदर जो है सो अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है। हर एक चीज में साइंस है बच्चों। तो साइंस जब भी पढ़ते हैं हम लोग, साइंस के बारे में जानने से पहले, हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं ना, 4, 5, 6 से ही जो है सो साइंस 8 तक साइंस पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने आज तक नहीं जाना कि साइंस के बारे में उसका पिछला पार्ट सब क्या है। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बढ़िया चीज, आपको पढ़ के मजा आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको मजा आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा कि आखिर आपको कैसा लगा। ठीक है बच्चों, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स को पढ़ने का और डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा जितना तक हो सकेगा। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग चलते हैं साइंस के समंदर में। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि साइंस के समंदर को बहुत ही अच्छे से समेटा जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि बहुत सारी चीजों को आपको बता दिया जाए। तो सबसे पहले बच्चों साइंस, आखिर साइंस क्या होता है, लेकिन उससे पहले जानना पड़ेगा साइंस आखिर आया कहां से, साइंस की बात कहां से शुरू हुई। ठीक है, तो साइंस जो है उसको हिंदी में विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान मीन्स विशेष ज्ञान, सारी चीजों का ज्ञान होता है, लेकिन साइंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है हमारे स्टडी में क्योंकि साइंस में वी ज्ञान लगा हुआ। वी मतलब हो गया विशेष, स्पेशल नॉलेज अबाउट स्पेशल थिंग्स। ठीक है, स्पेशल नॉलेज जिसको कहते हैं उसी को हम लोग साइंस के कैटेगरी में रखेंगे बच्चों। तो साइंस सबसे पहले डिराइव कहां से हुआ, तो साइंस हमारा डिराइव हुआ लैटिन नेम। साइंस डिराइव हुआ लैटिन नेम, जिसका क्या है, जिसका कौन सा नेम है बच्चों, साइंटिया। ठीक है, साइंटिया से डिराइव हुआ। साइंटिया का लिटरल मीनिंग होता है टू नो। टू नो मतलब बच्चों कि किसी भी चीज के बारे में जानना, इसी को हम लोग कहते हैं साइंस, है ना, टू नो। साइंटिया का मतलब क्या होता है बच्चों, टू नो, जानना। ठीक है, अब यहां पे बात करेंगे कि आखिर साइंस कहते किसको है, व्हाट इज साइंस। तो मिस्ट्री ऑफ नेचर स्टडी को साइंस कहा जाता है। अगर सीधे सीधे लैंग्वेज में बात की जाए तो, सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो मिस्ट्री ऑफ नेचर को, स्टडी ऑफ मिस्ट्री ऑफ नेचर एंड फेनोमेना इज कॉल्ड साइंस। जितनी भी चीजें हैं दुनिया में बच्चों, हर एक चीज सबका सब साइंस के कैटेगरी में ही रखा जाएगा। एक एरोप्लेन का उड़ना तो उसमें भी एनर्जी होता है, एक लड़का दौड़ता है उसमें भी एनर्जी होता है, और एक चीज स्टैटिक है, रुकी हुई है, उसमें भी एनर्जी है। उसके अंदर भी पार्टिकल्स होता है बच्चों, वो भी मूव करता है, और कितने वेलोसिटी से मूव करेगा, एक पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, ये सारी चीजें हमको साइंस में ही जानना होता है बच्चों। ये सारी चीजें हमको साइंस के कैटेगरी में जाननी होती है। एक मछली है, वो पानी में ही क्यों जिंदा रहता है,
बचपन से हम लोग पढ़ते हैं मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, पर मछली जल की ही क्यों रानी है ना? तो ये सारी चीजें हमको क्या करना है, इसमें डिटेल में जानना है कि आखिर ऐसा क्या है पानी में जो मछली उसमें जिंदा रहता है और जिंदा रहती है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, वो सब हमें पढ़ना है इसमें। स्पेस से लेके अर्थ तक, अर्थ से लेके मार्स तक, मार्स से लेके मून तक, हर एक चीजों का इसमें पूरा से पूरा डिटेलिंग दिया गया है। इसीलिए इस सब्जेक्ट को बहुत खास बनाता है, बहुत स्पेशल बनाता है इस सब्जेक्ट को। इसीलिए बहुत सारे लोगों का एक्साइटमेंट होता है कि अलग अलग चीजें पढ़ने को मिलेंगी इसमें। बहुत हर दिन कुछ ना कुछ नई बातें इसमें आती है। तो अगर कोई कह दे कि मुझे साइंस मुझे साइंस पूरी तरीके से आता है, तो सबसे बड़ा गधा है वो मेरे हिसाब से। ठीक है बच्चों, कभी साइंस किसी को नहीं आ सकता, क्योंकि उसका भी एक वजह है, क्योंकि डेली इसमें कुछ नई बातें ऐड होती रहती है बच्चों। नेचर में जितनी चीजें चेंज हो गई बच्चों, उस सब का एडिशन इसमें होता है। जैसे अपन पहले 2G पे थे, फिर 3G पे आए, फिर अभी 4G, अब 5G आ रहा है, तो 5G की टेस्टिंग चल रही है। वो सब भी किसमें है, साइंस में। अभी सबसे बेहतरीन चीज जो हो रहा है, बेहतरीन मतलब बहुत ही खराब जिसको कह सकते हैं, सबसे खराब चीज जो हो रहा है, कोरोना वायरस बच्चों, वो भी साइंस का ही पार्ट है। उसके बारे में स्टडी किया गया, कौन सा वैक्सीन निकालेंगे तो ये खत्म होगा बच्चों। वैक्सीन निकलने में इतनी टाइम हो गई, तो वैक्सीनेशन भी है एक साइंस का ही पार्ट है बच्चों। तो दुनिया में हम जितनी चीजें देखते हैं, खाने से लेके और नहाने तक, सब में साइंस का बहुत यूज है। तो साइंस कहां से आया बच्चों, लैटिन इनसाइडिया, जिसका क्या मतलब होता है, जानना। अब ये जो है साइंस कहेंगे किसको, तो इट इज द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर, है ना, प्रकृति के बहुत ही मतलब आसान तरीके से जिसको स्टडी, प्रकृति की स्टडी को, और बेस्ड ऑन सेवरल थ्योरीज, अलग अलग थ्योरी दिए हुए बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, है ना, जो साइंस के स्पेशलिस्ट होते हैं उनको साइंटिस्ट कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, जो थ्योरीज दिया गया उस सेवरल थ्योरीज पे, लॉज पे कुछ नियम होते हैं। ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऐसा किया तो ये ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन बच्चों। तो ये क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचर बेस्ड ऑन सेवरल थ्योरीज, लॉज, ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। दिस इज कॉल्ड साइंस बच्चों, ये बेसिक डेफिनेशन होगी। लेकिन अगर कहेगा तो साइंस इज मिस्ट्री ऑफ नेचर। हमारे प्रकृति में बहुत रहस्यमयी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका अभी तक पता करेक्टली नहीं लगा पाया गया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अगर कहा जाए तो बरमूडा ट्रायंगल बच्चों, बरमूडा ट्रायंगल इज एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रहस्य है जिसको अभी तक नहीं सुलझाया गया है। बहुत सारी बातें कही जाती है कि वहां पे ग्रेविटेशनल जो अर्थ का बहुत ज्यादा है, बहुत हाई ग्रेविटेशन है, दोनों यहाँ पे जो है सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो ये सारी लॉजिक्स जो है सो काम नहीं करती है। ठीक है, हमें उसके बारे में परफेक्ट जानना पड़ेगा कि आखिर ये होता क्या है, क्या कारण। तो हर दिन कुछ ना कुछ इसमें एड ऑन होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता बच्चों, एड ऑन होता है, एड ऑन किया जाता है, हट निकाला नहीं जाता कुछ भी इसमें से। इसमें क्या होता है, ऐड होते हैं जाकर की चीज। ठीक है, तब ये जाके एक बहुत बड़ा सागर बनता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बात करें। तो अब हमने देखा गया कि साइंस के बारे में, तो साइंस के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। तो फादर ऑफ साइंस किनको कहा जाता है, तो फादर ऑफ साइंस कहते हैं एरिस्टोटल को, हिंदी में इनको अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन 384 BC बिफोर क्राइस्ट एंड 322 BC तक वो क्या रहे, अपने जिंदा रहे बेचारे। 62 ईयर्स के एज में जाके उनका डेथ हो गया। ठीक है, एरिस्टोटल को कहा जाता है फादर ऑफ साइंस। एरिस्टोटल क्या है, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसफर थे बच्चों। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एट दैट टाइम बच्चों, ही वॉज ग्रेट फिलोसफर, तो ग्रीक फिलोसफर थे। ठीक है, उसके अलावा आपने प्लेटो का नाम सुना होगा, प्लेटो। तो प्लेटो के स्टूडेंट थे, लेकिन वो सिकंदर के टीचर थे, सिकंदर द ग्रेट, जिसने पूरे सोचा था पूरे अर्थ पे उसका कब्जा हो जाए। तो वो एक राजा सिकंदर था, जिसके टीचर कौन थे, एरिस्टोटल, अरस्तु। ठीक है, अच्छा, हम लोग साइंस डे कब मनाते हैं बच्चों, 28 फरवरी को हम लोग साइंस डे मनाते हैं। किसकी याद में, तो ऑन द मेमोरी ऑफ सर CV रमन। हमारे इंडिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं ये, CV रमन।
तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था रमन इफेक्ट। ठीक है बच्चों, एक एक्सपेरिमेंट किया था रमन इफेक्ट। तो रमन इफेक्ट के वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला बच्चों इन 1930। 1930 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया डॉक्टर सीवी रमन को। तो डॉक्टर सीवी रमन को किस लिए मिला? तो रमन इफेक्ट की वजह से उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज दिया गया। तो हम क्या जाने बच्चों, फादर ऑफ साइंस किसको कहते हैं? एरिस्टोटल को, मतलब अरस्तु को। ठीक है, अब आते हैं साइंस के डिफरेंट ब्रांचेस है बच्चों, बहुत सारे ब्रांच। अपन अभी तक 8 क्लास तक जो आप लोग पढ़ते आए हैं सिर्फ क्या है, साइंस के बारे में पढ़ते आए हैं, लेकिन उसके ब्रांचेस होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर फिजिक्स का भी ब्रांच होता है, सब ब्रांचेस है बहुत सारे, है ना। 7 ब्रांचेस होते हैं फिजिक्स के, लेकिन हम उसको क्लासिफाई करते हैं पहले 2 ब्रांचेस में, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल मतलब एंशिएंट फिजिक्स, जो पुराने से, और मॉडर्न कब? मॉडर्न आया बहुत लेट, है ना। 1980 के बाद से जो है सो मॉडर्न फिजिक्स का स्टडी होना शुरू हुआ है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको दिया था। अच्छा, तो पहले हम लोग चलते हैं कि ब्रांचेस ऑफ साइंस क्या क्या है। तो देयर आर 3 मेजर ब्रांचेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान भी कहते हैं, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान भी कहते हैं, और बायोलॉजी को जीव विज्ञान भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, ओके। तो फिजिक्स जो है ग्रीक वर्ड से आया, ग्रीक वर्ड से आया बच्चों। फिजिक्स ग्रीक वर्ड से आया, फिजिक्स। उसका ग्रीक वर्ड क्या था? फोसिस। फोसिस का लिटरल मीनिंग होता है बच्चों नेचर। फोसिस का लिटरल मीनिंग होता है नेचर। तो फिजिक्स कहां से आया? फोसिस से। और फोसिस का क्या मतलब होता है? नेचर होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना बाय सेवरल लॉज एंड ऑब्जर्वेशंस। नेचर में जो चीजें होती हैं और नेचुरल फेनोमेनास जो होते हैं, उसके स्टडी को क्या कहा जाता है? फिजिक्स कहा जाता है। जैसे अपन पढ़ेंगे कि 2 कार आपस में टकराया, है ना, हम भाग रहे हैं, तुम भाग रहे हो, कौन पहले वहां पहुंचेगा और वो पहले क्यों पहुंचा। अगर 100 मीटर का रेस है और 4 जने दौड़ रहे हैं, तो क्या होगा? एक ही फर्स्ट करेगा, 1 सेकेंड और 1 थर्ड, एक क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा बच्चों। तो फर्स्ट वो क्यों किया? आखिर क्या कारण था कि वो फर्स्ट किया? वो सेकंड क्यों किया? उसका क्या कारण था? और वो एलिमिनेट क्यों हुआ? क्या कारण था उसका एलिमिनेशन का? तो वहीं पे बात आई कि वो बहुत स्पीड से दौड़ा, उसकी स्पीड ज्यादा थी। तो ये भी साइंस के अंडर आता है। ठीक है, बबल्स का फॉर्मेशन होना, है ना, बबल्स का फॉर्मेशन होना। उस एक तुम लोग देखे होंगे कोई जैसे फेयर कोई मेला वेला रहता है, उसमें फूक करके जो है सो सर्फ के पानी से नहीं निकालता है, ऐसे करके बबल्स टाइप का जो निकलता है ना। या फिर तुम लोग कभी कभी नेट पे देखोगे कि खड़ा कर देता है और यहां से ऐसे उठा के ऐसे ढक देता है, पर्सन पूरा का पूरा क्या होता है? वाटर बबल के अंदर में रहता है। ठीक है, ये भी क्या है? फेनोमेना फिजिक्स का ही है। उसके अलावा रेनबो का फॉर्मेशन होना, ठीक है, या फिर जो गाड़ियां होती है उसका शेप कुछ अलग होना। ठीक है, उसके अलावा जो मीन्स जहाज का उसका शेप जो है सो स्ट्रीम लाइन शेप होना। ठीक है, या उसके अलावा जो है सो बहुत सारी 2 मैग्नेट का एक दूसरे से अट्रैक्ट होना। चार्ज, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि उसको टच करेंगे तो हमें शॉक क्यों लगता है, 2 मैग्नेट आपस में अट्रैक्ट क्यों करता है, किसी चीज को फेंकते हैं तो ऊपर ही क्यों नहीं रह जाता, नीचे क्यों आता है वो। ये सारा कुछ क्या है? फिजिक्स के अंडर में। तो ये सब नेचुरल फेनोमेना हुआ बच्चों। ये ऊपर फेंका हमने नीचे आ गया, ऊपर फेंका हमने नीचे आ गया, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया? अगर हम कितना भी स्पीड से फेंके उसको, कितनी भी वेलोसिटी से ऊपर जाइए, उससे कोई बहस नहीं है, वो वापस क्या होगा? नीचे ही आना है उसको। और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा उसको। अगर हम इसको 5 सेकंड के लिए ऊपर फेंकते हैं तो 5 सेकंड बाद ही नीचे आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? फिजिक्स के अंडर में है। अब फिजिक्स को क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। एक होता है बच्चों हमारा क्लासिकल फिजिक्स, जिसको दिया सर आइजैक न्यूटन ने। तो क्लासिकल फिजिक्स को कौन इंट्रोड्यूस कराया था वर्ल्ड को? सर आइजैक न्यूटन। अच्छा, फादर ऑफ फिजिक्स कहते हैं गैलीलियो। गैलीलियो गैलीली इज नोन एज फादर ऑफ फिजिक्स। उन्होंने ही फिजिक्स को इस दुनिया को फिजिक्स से इंट्रोड्यूस कराया। किन्होंने? गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है,
क्लासिकल फिजिक्स को बताया सर आइजैक न्यूटन ने। अब कितने स्टूडेंट जिनसे पूछ लो, अभी से तुम्हारा पाला पड़ा है न्यूटन साहब से, तो वो जिंदगी भर चलता रहेगा पाला, अगर तुम साइंस के स्ट्रीम में हो तो। अगर अभी से शुरू हो गए आपके न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स थ्योरी, वो चलता रहेगा बच्चों। जब तक आप साइंस पढ़ोगे तब तक न्यूटन साहब आपके साथ रहेंगे। तो ही इज द फादर ऑफ सर, ही वॉज द फादर ऑफ सर आइजैक न्यूटन, सॉरी क्लासिकल फिजिक्स के फादर सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन वॉज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। देन मॉडर्न फिजिक्स आया। अब यहां से नाम ही देख लो, मॉडर्न, नया नवेला, एकदम अलग अलग तरीके की चीजें, सेमीकंडक्टर्स, डिवाइसेस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियर, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, मान लीजिए कि रेडियम है तो वो जल क्यों रहा है ना, रेडियम अपन लोग फ्रेंडशिप बैंड बांधते हैं, तो क्या होता है कि फ्रेंडशिप बैंड का वो फ्रेंडशिप बैंड वाला आता है ना रेडियम, जो उसको या फिर टी शर्ट पे आता है, लोअर पे रहता है, बेडशीट के ऊपर रहता है, तो वो रात में स्पार्कल करता है, चमकता है। तो ये सब मॉडर्न फिजिक्स के तहत आता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो फिजिक्स की बात हो गई। अब केमिस्ट्री पे चलते हैं हम लोग। तो केमिस्ट्री क्या है बच्चों? केमिस्ट्री कीमिया। केमिस्ट्री जो है एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड, जो कि है कीमिया। कीमिया हमारा ब्लैक मैटर, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, या फिर स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो हमारे पूरे नेचर में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके स्टडी को केमिस्ट्री कहा जाता है। तो ये दोनों भाई बंधु हैं, ये दोनों क्या है? भाई भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब एक और बात बताते हैं। तो केमिस्ट्री के जो फादर है वो है सर एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर क्या है बच्चों? केमिस्ट्री के फादर है। ही वॉज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। हु? एंटोइन लेवोजियर। एंटोइन लेवोजियर वॉज द फादर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं बायोलॉजी की साइड पे। तो बायोलॉजी साइड पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों, बायोलॉजी में चलने से पहले हम लोग बायोलॉजी से पहले थोड़ा सा केमिस्ट्री का हम लोग क्लासिफिकेशन करके देखते हैं। तो केमिस्ट्री को क्लासिफाई करते हैं तीन तरीके से बच्चों। एक होता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और एक होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये 3 सब ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम लोग बायोलॉजी। तो बायोलॉजी, जो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग कहते हैं अरिस्टोटल को। बायोलॉजी जो टर्म कॉइन किया गया था वो 1802 में किया गया था, जो कि दिया गया था लामार्क और ट्रेवेरन्स के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी को 2 टर्म से इन्होंने लगाया। एक है हमारा बायो, एक है लोगस। बायो मतलब होता है लिविंग, लोगस मतलब स्टडी। तो क्या बोलेंगे बायोलॉजी को? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स मतलब बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है, फिजिक्स को भौतिकी विज्ञान कहा जाता है, और केमिस्ट्री को रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो बायो प्लस लॉगस हम लोग बोलेंगे। बायो मतलब होता है लिविंग, लॉगस मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में क्या कहेंगे? प्लांट्स आएंगे और एनिमल्स आएंगे। तो उनको भी कैटेगराइज कर दिया गया 2 तरीके से बच्चों। प्लांट्स, लिविंग बींग्स 2 तरीके से, प्लांट्स और एक एनिमल्स। स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा गया बॉटनी, एंड स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहा गया जूलॉजी। स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर फेनोमेना इज कॉल्ड जूलॉजी, एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी। तो बॉटनी के जो फादर थे वो, उनका नाम था थियोफ्रास्टस। ठीक है, थियोफ्रास्टस नाम था उसका, और जूलॉजी को दिया था एरिस्टोटल। तो ये हो गया बच्चों आपका साइंस का दुनिया। आई होप हमने थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताया होगा। तो पूरे लाइफ में आपको इसी के बारे में पूरा पढ़ना है। पूरी लाइफ देखने में सिर्फ एक बोर्ड पे लिखा हुआ एक शब्द लग रहा है, लेकिन इस एक एक शब्द के पीछे कितनी चीजें छुपी हुई हैं। एक वर्ड फिजिक्स है, इसके पीछे कितनी चीजें होंगी, यानी इसके 7 ब्रांचेस मैंने बताया। अभी आगे चल के इसको और अलग अलग तरीके से फैला दिया गया है। ठीक है, तो एक हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सिमिलैरिटीज है बच्चों। कुछ चीजें केमिस्ट्री की फिजिक्स में भी आती है, कुछ चीजें फिजिक्स की केमिस्ट्री में होती है, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी बहुत आपस में मिला जुला हुआ है। तो इस दोनों को मिला के एक और नया सब्जेक्ट बनता है जिसको कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री बच्चों। जनरली ये मेडिकल साइंस जो पढ़ते हैं, मेडिकल्स में जो जाते हैं, उनको बायोकेमिस्ट्री बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है उनकी लाइफ में।
जितनी भी दवाएं बनती है सब केमिकल से बनती है, लेकिन कौन सी दवा किसको दी जाएगी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है बच्चों। जैसे अगर किसी को लूज मोशन हो गया, अगर उसको हम पैरासिटामोल देते जाए फीवर वाला, क्या वो ठीक होगा? नहीं होगा। ठीक है, कितना कॉम्पोजिशन होना चाहिए दवा का, वो सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वहां पे केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो जितनी भी ड्रग्स हैं, ड्रग्स मीन्स जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, जो बेनिफिशियल नहीं है वो नहीं, वो अलग चीज हो गया। अल्कोहल, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है, बायोलॉजी का भी पार्ट है। अल्कोहल अपन समझ लेते हैं अल्कोहल मतलब दारू, और वो गलत है। अल्कोहल उसमें होता है लेकिन वो डीनेचर्ड होता है, उसके नेचर को खराब कर दिया है, तब वो शराब बनता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो अब हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि साइंस की पूरी दुनिया को हमने एक बोर्ड पे आपको बता दिया कि यही साइंस की दुनिया है और इसी दुनिया में आपको अपने आप को रखना है। ठीक है, तो यही चीज आपको जानना है। जितनी लाइफ में जब तक आप पढ़ते जाइएगा आपको यही सब टर्म्स मिलेगा और इसी के ब्रांचेस आपको मिलते जाएंगे। आई होप ये सफर हमारा बहुत अच्छा रहेगा। शुरुआत कर चुके हैं हम, और हम चाहते हैं कि आप मेरे साथ कंटिन्यू रहे, मैं आपके साथ कंटिन्यू रहूंगा, आपको भी रिजल्ट मिलेगा और मुझे भी रिजल्ट मिलेगा। कैसे? तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, वीडियो से आपको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है, और साथ साथ लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो आप सबको इसको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, ये मैं गारंटी देता हूं कि बहुत मजा आएगा, क्योंकि मैं बहुत इजी वे में इसको आपको समझाऊंगा और मैं भी आपसे समझने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ेंगे हम लोग क्लास 9 का। तो तब तक के लिए जो है सो आप इसको थोड़ा सा देखते रहिए, बहुत जल्दी फर्स्ट चैप्टर भी अपलोड होने वाला है। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप लोग स्टे कनेक्टेड रहिएगा मेरे चैनल के साथ। और सबसे बड़ी बात, अपने घर में रहे, सुरक्षित रहें, अपने माता पिता का ख्याल रखें, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और साथ साथ किसी को ना सताएं और घर के बाहर न जाए। थैंक यू।